मैंने वो भी समझ लिया जो तुमने कभी कहा ही नहीं। याद है आपके मम्मी का मेहमानों के सामने आपको आंखें दिखाने का क्या मतलब होता था? या अगर आपको कोई चीज खरीदनी थी तो आप पापा के सामने जब रिक्वेस्ट लेके जाते थे तो पापा की एक सॉफ्ट सी स्माइल का क्या मतलब होता था? ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज होती हैं जो हम बचपन में ही सीख और समझ जाते हैं। बट एज अ रिस्पॉन्सिबल बर्ड ओनर हम लोग बहुत बार अपने बर्ड की बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से पढ़ने में अनसक्सेसफुल रहते हैं। कभी कभार आपका बर्ड खेलते खेलते कुछ ऐसा कर देता है या ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखा देता है कि हम लोग अपना सर खुजाते रहते हैं कि भाई इसने क्या करा। कभी अचानक काटता है, कभी अपनी चोंच को पर्च पे घसता है, कभी अपनी दोनों चोंच को घसता है, और हम लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। सच तो ये है कि बर्ड अपनी बॉडी लैंग्वेज से हर पल अपने ओनर्स को, अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, मगर हम एज अ बर्ड पेरेंट समझ नहीं पाते। तो आज की वीडियो में हम इन बर्ड्स की सीक्रेट बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे जो आपको हेल्प करेगा अपने बर्ड के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने और उन्हें हेल्थी और हैप्पी रखने में। सबसे पहले आपको यह बात समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने बर्ड का बॉडी लैंग्वेज सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे या उन बॉडी लैंग्वेज की वजह से आप सही तरीके से बर्ड से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपको किन इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। उसके अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम्स आप शायद फेस भी कर रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बाइट जोन। आप बर्ड के पास प्यार करने जाते हैं, उसको स्टेप अप कराने आते हैं या उसके साथ खेलने जाते हैं, मगर वो बर्ड आपको बाइट करता है। क्यों? क्योंकि आपको शायद पता नहीं, बर्ड अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको बोल रहा है कि भाई दूर रहे यार मेरे से, मेरे को टच मत कर, अभी मेरा मूड नहीं है। आपको पता नहीं है, आप फिर भी उसके साथ जाके कोशिश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो बर्ड आपको बाइट करना स्टार्ट करता है और स्लोली आपका आपके बर्ड के साथ में जो रिलेशनशिप है वो शिफ्ट होता रहता है बाइट जोन में। नंबर 2 जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ब्रोकन ट्रस्ट। मतलब बर्ड है ना अपनी तरीके से आपको बताना चाह रहा है कि भाई यार प्लीज मस्ती मत कर या मेरे को नहीं आना है, स्टे अवे फ्रॉम मी, फिर भी आप जाके कोशिश करते हैं, उसको क्या लगता है ये आदमी ना थ्रेट है, ठीक है, और मेरे को ना इस पर ट्रस्ट नहीं करना है। तो प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आप अपने बर्ड के साथ में ना एक दूसरे जोन में जाते हो जो होता है ब्रोकन ट्रस्ट। मतलब ये जो बंदा है ना, ये जो इंसान है और ये जो सारी फैमिली, मेरे को इस पर ट्रस्ट नहीं करना है, तो वहाँ आपका ट्रस्ट खराब हो जाता है। ये होती है नंबर 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नंबर 2 है हेल्थ रिस्क। देखिए बॉडी लैंग्वेज सिर्फ खेलने कूदने खाने के लिए नहीं होती है। बॉडी लैंग्वेज जैसे आपके पास घर में छोटा बच्चा होता है, वो मन चला है, खेल रहा है, कूद रहा है, अचानक वो सिर्फ सो रहा है या एक जगह पड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आता है इसकी बॉडी लैंग्वेज से कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस किड, ये बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसी तरीके से आपको अपने बर्ड की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपका बर्ड बीमार है या बीमारी छुपा रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज जिसकी वजह से आप अपने बर्ड का माइंड और बॉडी क्लियरली रीड कर सकते हैं। इनकी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज जो ये दिखाते हैं वो होती है इनकी आंखें। इन पे बहुत सारे गाने बन चुके हैं, आपको मालूम है, आंखों के ऊपर। अगर आपका बर्ड आई स्पिनिंग कर रहा है, आई स्पिनिंग का मतलब होता है आंखों को छोटा बड़ा करना, आंखों की जो पुतलियां होती है उसको पिन करना, छोटा बड़ा करना, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका बर्ड हाइपर एक्साइटेड है। अब हाइपर एक्साइटेड वो गुस्से में भी हो सकता है, हाइपर एक्साइटेड वो खुशी में भी हो सकता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये गुस्से में है या खुशी में है? अभी क्या होता है ना, मैं कभी कभार है ना बर्ड को स्टेप अप करने से पहले देखता हूँ कि अगर वो आई स्पिनिंग करे ना तो मैं थोड़ा सा दूर चले जाता हूँ, क्योंकि बर्ड है ना एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, बाइटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे इसको लूंगा, देखो ये चुपचाप आ गया, मगर देख रहे हैं ये एक्साइटेड, इसको खेलने के लिए एक्साइटेड है। तो मैं ज्यादातर क्या होता है इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हट जाता हूँ वहां पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको खुद से अंदाजा लगाने की जरूरत है कि आपका बर्ड हाइपर एक्साइटेड है, खुशी में है कि गुस्से में है। अगला जो इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है वो होता है टेल फैनिंग। टेल फैनिंग का मतलब वो अपनी टेल को फैन की शेप में खोल कर डिस्प्ले करते हैं या उसको पूरी तरीके से खोल के ना फैन की शेप में लेके आते हैं। और ये आपने खासकर किस पे देखा होगा पता है? कॉकॉटूज में, अमेज़ॉन्स में। और इसका सीधा मतलब है ये एक एग्रेसिव बिहेवियर है। वो अपनी टेल को इस तरीके से खोल के टेढ़ी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, टेढ़ी लोग पर्च पे चलना स्टार्ट करते हैं। ये ककाटू भी करते हैं, अमेज़ॉन भी करते हैं, मकाउज ज़्यादा नहीं करते। मकाउज को जब भी टेल फैनिंग करने के लिए इनकी जो टेल होती है
ये काफ़ी लंबी होती है। ये ज़्यादातर जो शॉर्ट टेल पैरट्स होते हैं ना, अमेजॉन्स हो गए और कॉकटूज हो गए, ये ज़्यादातर इस तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं। तो आपको टेल फैनिंग के टाइम पे समझ जाना चाहिए कि ये मुझे एग्रेशन दिखा रहा है और मुझे इससे दूर रहना है। अगला बॉडी लैंग्वेज होता है शिवरिंग। शिवरिंग मतलब कांपना, ठीक है। इसके ना दो बड़े रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है हम लोग अगर बर्ड को नहला दिए और उसको थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़े तो बर्ड क्या होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए पर्च पे बैठ के हल्के से लोग कांपते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि बर्ड एक्साइटेड है। कभी कभार आपने देखा होगा मॉन्ग के बच्चे हो गए या दूसरे चिक्स हो गए, जब आप उनको बाहर निकलते हैं ना खुशी के मारे लोग कांपते, लोग ओ माय गॉड मुझे खेलना है खेलना है खेलना है, इस तरीके का बिहेवियर होता है। तो शिवरिंग के दो तरीके निकाल सकते हैं, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर नहाने के बाद एडजस्ट करना। अगला इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है बीक वाइपिंग। कभी कभार आपने देखा होगा बर्ड है ना खाना खाने के बाद अपनी पर्च पे बीक वाइप करते हैं, जैसे हम लोग चाकू देश करते हैं टिंग शाइन शाइन ऐसा करते हैं लोग। उसके ना दो मतलब होते हैं। एक तो क्या होता है, सिंपल उसने खाना खाया और अपनी बीक को वाइप करा है, विच इज अ साइन ऑफ अ हेल्थी बर्ड। मतलब बर्ड है ना खाना खाने के बाद अपनी बॉडी का हाइजीन का ध्यान रख रहा है और बहुत कॉमन होता है। मगर जब आपका बर्ड 9 महीने 10 महीने 11 12 महीने 1.5 साल का है, जब वो सेमी अडल्ट या अडल्टहुड में जाता है, ये एक तरीके का लैंग्वेज होता है, ये टेरिटरी को मार्क करता है। मतलब बॉस ये देख रहा है, यहाँ मैंने बीक मार की है, यहाँ बिच्छू गैंग का कोई बंदा नहीं आना चाहिए, ये मेरी जगह है। तो ये एक तरीके का टेरिटरी मैपिंग होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे बर्ड के साथ करे, वो आपके साथ भी कर सकता है। या जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे बर्ड है ना, मेरे साथ जला पे कोई नया बंदा आएगा ना, उनके लिए वो देखता है भाई, वो अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए क्या करेंगे, उसको बीक वाइप करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक हेल्थी बर्ड खाना खाने के बाद बीक भी वाइप करेगा, और जब एक सेमी अडल्ट या अडल्टहुड में पहुंचते तो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं बीक वाइपिंग से। अगला पॉइंट है रिगर्जिटेशन। देखिए, अगर आपका बर्ड आपको देख के अप डाउन, अपना जो गर्दन अप डाउन ऐसा करके वॉमिटिंग करके आप पे खाना गिरा रहा है, कभी कभार आपके कंधे पे बैठ के वॉमिटिंग करता है, मगर उसका एक तरीका होता है ऊपर नीचे करके, इसलिए रिगर्जिटेशन कहा जाता है। और सिंपली पैरट की भाषा में ये आपको आई लव यू बोल रहा है, जिसका मतलब नॉर्मली हम लोग, अब मुझे बोलने अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग चॉकलेट फ्लावर ये सब लेके जाते हैं ना, इनका प्यार जताने का तरीका रिगर्जिटेशन होता है। यानी अपनी नेक को ऊपर नीचे करके खाना बाहर निकालते हैं और आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। और ये वॉमिटिंग से अलग होता है। वॉमिटिंग देखिए, नॉर्मल पैरट खा रहा है, आपने हैंड फीडिंग करा, बैठे बैठे वॉमिटिंग करा, पर जानबूझ के ऐसे करके निकाल के, और खासकर आपको और किसी को नहीं, वॉमिटिंग वो कभी भी कर सकता है, मगर आपके पास आके आपके कंधे पे आपके चेयर पे बैठ के रिगर्जिटेशन करके वॉमिटिंग कर रहा है, तो ये मतलब आपको प्यार जता रहा है। मगर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। आपको एक दीवार, एक लाइन खींचनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें ये जो बिहेवियर दिखाया, आपने इसे दूरी नहीं बनाई ना, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, बर्ड काफ़ी एग्रेसिव होगा, बर्ड पॉसेसिव हो जाएगा। मतलब आपका बर्ड है ना, आपका यार दोस्त रिश्तेदार फैमिली आके कंधे भी बात रखे, वो देखेगा आके बाइटिंग करना, वो आपको स्टार्ट कर देगा, वो एक मैनेज बन जाएगा। क्योंकि एक अच्छा जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो ओवर बॉन्डिंग और प्यार के बीच में एक लकीर होती है, वो लकीर को हमेशा बनाए रखना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बीक ग्राइंडिंग। बीक ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, आपने कभी कभार देखा हो खाने के बाद शाम में, लेट इवनिंग में, जब बर्ड खेल कूद के हो जाता है तो अपने पर्च पे बैठता है और पर्च पे ना चुपचाप बैठ के अपनी ऊपर और नीचे की बीक को ना ऐसा घसता है, समझ रहे, क्रिस क्रॉस करके घसता है, उसे बीक ग्राइंडिंग आ जाए। उसका मतलब क्या होता है, आप खुश हो जाइए, आपका बर्ड 100% रिलैक्स है। उसका मतलब ये होता है, बर्ड आपके घर में, आपकी मौजूदगी में, आपकी परवरिश से, आपकी निगरानी में, या आप जितने भी उसके ख्याल रख रहे हो उससे वो 100% खुश है, तभी जाके बीक ग्राइंडिंग करता है। बहुत से लोगों को डर लगता है, यार ये क्या कर रहा है, यार चोंच घस रहा है। चोंच वो तभी घसते हैं जब वो एकदम रिलैक्स होते हैं, वो आंखें बंद करते हैं और हम लोग जैसे रहते हैं ना, खाना खाने के बाद आराम से, मज़ा आ गया लाइफ में। ये उनका कहने का तरीका है। खाना वाना खा के आराम से बैठे हैं टीवी के सामने, एक पार्क में हम लोग आराम से ऐसा टेका लगा के ऐसा बैठते ना, ये उनका टेका लगा के बैठने का, जताने का तरीका है। बीक ग्राइंडिंग, आपका बर्ड 100% खुश है, रिलैक्स्ड है।
देखिए, पैरट को समझना मुश्किल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आसान है, मुश्किल है, मगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा आपका बर्ड आपसे कितनी सारी चीज़ें कहना चाहता है। और अगर आप इनकी सारी बॉडी लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये आपको कितनी सारी चीज़ें आपको बताना चाहता है। अगर आपको इसी तरीके की मकाऊ ककड़ूस, अमेजॉन्स या एग्जॉटिक पैरट चाहिए जो वेल बिहेव्ड, वेल ट्रेन्ड और हेल्थी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको हेल्प किया होगा अपने बर्ड के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए और वो बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।